हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने ट्रेडिंग सेशन के अंदर पैटर्न नंबर 14 के ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट पैटर्न नंबर 13 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपन आ चुके हैं पैटर्न नंबर 14 के अंदर कि शॉर्ट पैटर्न नंबर 14 क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले शॉर्ट पैटर्न नंबर 14 क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ट्रेडिंग से रिलेटेड। और कोटेक्स में अगर अकाउंट नहीं है तो कोटेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप कोटेक्स का अपना अकाउंट बना करके डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हो और रियल अकाउंट में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज कि आज का पैटर्न क्या है, शॉर्ट पैटर्न 14। और उससे पहले अगर आपने दूसरे पैटर्न जितने भी हैं नहीं देखे हैं, पैटर्न नंबर 1, 2, 3 यानी 13 तक, तो सारे पैटर्न एक एक करके आप वॉच आउट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड का मुझे मैसेज आता है कि इन पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करके किसी ने अच्छा खासा पैसा कमाया है कि एक एक दिन में 50,000 भी कमाया है, 1 लाख भी कमाया है। तो दोस्तों, वो क्यों कमा रहे हैं, रीजन क्या है? कमाने का रीजन इतना ही है कि वो शॉर्ट पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको बिलीव हो रहा है कि हाँ, मैं इस पैटर्न पे काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसीलिए उन लोगों का मैसेज आ रहा है। मैं नेक्स्ट लास्ट रिव्यू वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको वो भी दिखा दूंगा कि जो मैसेज आया हुआ है वास्तव में लोग प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन आप पैटर्न को किस तरीके से ले रहे हो। अगर हल्के में ले रहे होंगे तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, अभी शॉर्ट पैटर्न नंबर 14 के ऊपर मैं आ चुका हूँ। शॉर्ट पैटर्न नंबर 14 क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में अभी सिखाने वाला हूँ कि शॉर्ट पैटर्न नंबर 14 पे किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, कौन से मार्केट में लेना है, कौन से डायरेक्शन में लेना है, और मैं आपको यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, यानी ये पैटर्न कहाँ पर बनेगा तो आपको ये अवॉइड करना है और कहाँ पर बनेगा तो आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। उसके अलावा कितने मिनट्स का लेना है वह भी बताऊंगा, लाइव चार्ट में एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि हाँ, ऐसा पैटर्न कहाँ कहाँ पर बना हुआ है। सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करूंगा। आप कोई भी पैटर्न को सीरियसली से सीखना चाहते हो तो वीडियो को स्किप नहीं करते हुए पूरा वीडियो देखो, तभी आप सीखोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किप करते हुए वीडियो को देख लेते हैं तो उनको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, पूरा अगर आपको शॉर्ट पैटर्न 14 या जितने भी शॉर्ट पैटर्न हैं पूरे समझने हैं तो एक एक करके पूरा वॉच आउट करो, समझो। यानी आप अकेले में आसानी से या ईयरफोन लगा करके सुनो अकेले कि शॉर्ट पैटर्न जितने भी हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक वह नहीं समझेंगे तब तक शॉर्ट पैटर्न के ऊपर मास्टरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इतने पैटर्न्स मैंने बता दिए हैं। आज 14वां पैटर्न है और अभी एक लास्ट पैटर्न और बचा है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी 14 पैटर्न आज बताने वाला हूं। इतने पैटर्न के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करके दिन भर में आराम से आप अच्छी खासी ट्रेड निकाल करके आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का टारगेट आराम से आप अर्न कर सकते हो। 15%, 20% आराम से अर्न कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है, सीरियस होना है। अपने आप से आपको कमिटमेंट अगर आपने कर दिया कि हाँ, मैं इतना लॉस लेने वाला हूँ या इतना प्रॉफिट करने वाला हूँ या दिन भर में इतनी ट्रेड करूँगा और इतना करने के बाद में मैं आज के डे को क्लोज कर दूंगा और ये पैटर्न, जिस पैटर्न पे भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ वैसा पैटर्न बनेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पैटर्न शॉर्ट पैटर्न 14 क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट के अंदर आप क्या देखेंगे, मार्केट के अंदर आपको देखना तो एंगल्फिंग कैंडल ही है, चाहे वो रेड बेरिश बने या बुलिश बने। लेकिन
आपको एंगल्फिंग कैंडल कैसा देखना है ये समझना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल्फिंग कैंडल तो इसमें पैटर्न में कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये ग्रीन कैंडल है, तो एंगल्फिंग कैंडल बनी कि नहीं बनी, बेरिश एंगल्फिंग, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, तो मीन्स बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी। तो फिर आगे एक कैंडल और है और पीछे एक कैंडल और है, उसका क्या रीजन है, ठीक है, ये समझना भी जरूरी है। तो ये भी समझते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एंगल्फिंग कैंडल ढूंढना है, ये वाली एंगल्फिंग कैंडल है, ऐसी एंगल्फिंग कैंडल ढूंढना है कि ये एंगल्फिंग कैंडल कम से कम 2 कैंडल को खा जाए। कितनी? 2 कैंडल को एंगल्फिंग कर दे। अगर 2 कैंडल को एंगल्फिंग कर देती हैं तो डेफिनेटली आप चार्ट के ऊपर ऐसा अगर आपको पैटर्न मिलेगा तो समझना कि आपको पैटर्न 14 मिल रहा है। ठीक है, किस तरीके से, मीन्स मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। कैसे जा रहा है, अप डायरेक्शन में, और आपको 2 ग्रीन कैंडल मिल गई। ठीक है, 2 ग्रीन कैंडल के बाद में एंगल्फिंग कैंडल मिली जो इन दोनों ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर गई, इस कैंडल को भी एंगल्फ कर गई और इस कैंडल को भी एंगल्फ करके यहाँ तक इतनी बड़ी ये रेड कैंडल बन गई, यानी कि इसको इन दोनों कैंडल को एंगल्फिंग कर दिया। ऐसी कैंडल आपको ढूंढना है। ठीक है, इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में आपको क्या ढूंढना है, 2 रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी और ये कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल और इस रेड कैंडल दोनों कैंडल को एंगल्फ कर दे। ठीक है, इन दोनों कैंडल को अगर ये एंगल्फ कर देती हैं ये वाली ग्रीन कैंडल, तो समझ लो कि आपको पैटर्न मिल गया, शॉर्ट पैटर्न 14 मिल गया। ऐसा आपको ढूंढना है, ऐसी वाली कैंडल। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मीन्स आपको कैसे एंगल्फिंग कैंडल ढूंढना है कि कम से कम 2 कैंडल को वह एंगल्फ करे, राइट। अगर 2 कैंडल को एंगल्फ करती हैं, ऐसी कैंडल आपको मार्केट में दिखती हैं, तो आपको उसके ऑपोजिट में जाना है, रिवर्सल कैंडल बनेगी, उसकी अगली जो कैंडल बनेगी वह रिवर्सल कैंडल बनेगी। इसने जैसे एंगल्फ किया 2 कैंडल को, तो ये रिवर्सल कैंडल बनेगी और आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है रिवर्सल में। ओके, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट पैटर्न नंबर 14 जो है उसमें आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, 2 रेड कैंडल जो बनेगी उसको जैसे ये कैंडल एंगल्फ करती हैं तो उसके बाद में आपको रिवर्स जाना है, आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, यानी ये आपकी शॉर्ट पैटर्न नंबर 14 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं अभी। तो अभी मैं आपको सीधा 60 पर लेके जाता हूँ, 60 पर बताने वाला हूँ। एक बार इसको वापस क्लियर कर देता हूँ, आप क्लियरली थोड़ा समझ लीजिए कि ये पैटर्न किस तरीके से है। ठीक है, यानी आपको एंगल्फिंग कैंडल ढूंढना है और ये वाला जैसे अप डायरेक्शन है, अप डायरेक्शन के अंदर 2 ग्रीन कैंडल जैसी बनती हैं कंटिन्यू, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनेगी जो इन दोनों कैंडल को एंगल्फ कर देगी। इन दोनों कैंडल को ये कैंडल अगर एंगल्फ कर देती हैं तो आपको नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए जाना है। ठीक है, इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है और कंटिन्यू जैसे 2 रेड कैंडल बनी हुई हैं और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती हैं और ये ग्रीन कैंडल इन दोनों कैंडल को एंगल्फ कर देती हैं ये वाली, तो आपको डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन डायरेक्शन में आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको अप डायरेक्शन के लिए लेना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सीधा 60 पर लेके जाता हूँ। अभी मैं चार्ट पर आ चुका हूँ और आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कैंडल्स कहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर ऐसी 2 कैंडल को
एंगल्प कर दिया हो। ठीक है, अभी मैं सीधा चार्ट पर आ चुका हूं और चार्ट पर यहाँ पर अपन ढूंढेंगे कि अपना जो पैटर्न है शॉर्ट पैटर्न नंबर 14 कहाँ पर बना हुआ है। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, ये दो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, और इन दोनों रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने एंगल्प किया है, अच्छी तरीके से किया है पूरा दोनों कैंडल को। तो उसके बाद में ये रिवर्सल कैंडल आ गई, यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो शॉर्ट हो जाती, यानी यहाँ पर एक ट्रेड अभी आपने एक ट्रेड मिला, एक ट्रेड भी अपना विन हुआ। ठीक है, तो इसी चार्ट पर और ढूंढते हैं, यानी कितनी ट्रेड अपने को यहाँ पर मिलती है जो विन होती है और कितनी लॉस होती है। ठीक है, तो सारी चीज अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो और ढूंढ के देखते हैं कि यहाँ पर मतलब पूरा एंगल किया हुआ हो, ऐसा अपन ढूंढते हैं अब। तो अभी एक ट्रेड मैंने आपको बताया है, तो और कहाँ पे मिल रहा है देखते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद में अगेन ये ग्रीन कैंडल बनी इतनी बड़ी, और इन दोनों कैंडल को एंगल किया। उसके बाद में आप देख सकते हैं मार्केट ने रिवर्सल किया है, यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। मीन्स अभी दो पैटर्न मैंने यहाँ पर बताया है कंटिन्यू, यानी दो ट्रेड मिली अपने को, दोनों की दोनों विन है। और भी ढूंढ लेते हैं कहाँ पर ट्रेड है। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़ आपको और किस चीज़ का ध्यान रखना है वो भी बताऊँ मैं। अभी यहाँ पर और देखिए, इस कैंडल ने भी एंगल्फिंग किया है, इस कैंडल को, ठीक है, लेकिन ऐसी डोजी वाली कैंडल को काउंट नहीं कर सकते अपन, छोटी कैंडल है ऐसी, तो इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ी कैंडल डोजी वाली छोटी जितनी भी कैंडल हैं ऐसी को अगर कोई भी कैंडल एंगल्प करती हैं तो उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी ये पैटर्न बनता है थोड़ा तुरंत नहीं बनता है, टाइम लगाता है। ठीक है, पैटर्न बनता ज़रूर है लेकिन ये इमीडिएटली पैटर्न नहीं बनेगा, इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट में वेट करना पड़ेगा, तभी इस पैटर्न की शुरुआत होगी और ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पर भी मिलेगा तो फिर आपको ट्रेड जो है वो आपको शॉर्ट ही होगी। यहाँ पर देखिए दो रेड कैंडल हैं, ठीक है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी और फिर ये रिजेक्शन आ गया। ठीक है, यानी इस तरीके से पैटर्न आपको मिलेगा। अभी 3 ट्रेड ढूंढा अपने को, 3 ट्रेड कंटिन्यू मिल गई, यानी 3 ट्रेड अपना विन हो चुका है, ये समझिए आप। ठीक है, तो और चलते हैं। यानी कि डबल कैंडल को एंगल किया हुआ कैंडल मिलना चाहिए। डबल कैंडल को अगर एंगल नहीं कर रहा है तो फिर वह आपका शॉर्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दो ग्रीन कैंडल को इसने एंगल किया तो यहाँ पर ये रेड कैंडल बन गया। क्लियर, यहाँ पर ये दो रेड कैंडल को इसने एंगल किया यहाँ पर, तो ये वापस रिवर्सल कैंडल बन गया। तो अभी कितनी ट्रेड बन गई, यानी 5 ट्रेड मिल गए, यानी कि एक ही चार्ट पर कंटिन्यू 5 ट्रेड ढूंढी और 5 की 5 विन हुई है। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर एक चीज़ क्या देखना है कि मान लो कि आपने ट्रेड लिया यहाँ पर, कहाँ पर, जैसे कि ये दो रेड कैंडल बनी थी और इन दोनों रेड कैंडल के बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको यहाँ पर रेड के लिए जाना था। और मान लो बाई चांस कभी कभी ये होता है कि इरर कैंडल बन जाती है, ओटीसी मार्केट है, और यहाँ पर आपने रेड के लिए ट्रेड लिया लेकिन आपका अगर लॉस हो गया, ग्रीन बन गई, तो आपको अगेन एमटीजी, 1 स्टेप एमटीजी लेना है, 1 स्टेप से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो 1 स्टेप एमटीजी लेना है तो आपकी शॉर्ट हो जाएगी, उसके आगे नहीं जाना है। यहाँ पर जितने भी आप एमटीजी यूज़ करते हैं तो 1 स्टेप एमटीजी ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है,
क्लियर हो गया। और श्योर शॉट पैटर्न आपको ढूंढना है, यहाँ पर वेट करना है, जब तक नहीं बने तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो मैं आपको लाइव मार्केट में अभी अगर ट्रेड मिलता है तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ अगर ट्रेड मिल रहा है तो कहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो वह भी देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे MTG ट्रेड मिल रही है तो मैंने MTG ट्रेड ले लिया है। मीन्स MTG ट्रेड भी आप ले सकते हैं, यानी कहीं पर आपको क्या होगा कि ट्रेड ऐसी मिलेगी कि एक ईरर कैंडल आ सकता है और ईरर कैंडल आने के बाद में अगर आप वहाँ पर ट्रेड लगाओगे तो आपकी लॉस हो सकती है। तो उसके बाद में आप MTG ट्रेड ले लो, आपकी जो ट्रेड है वह श्योर शॉट हो जाएगी। और मैंने अभी यही MTG ट्रेड ही लिया है और ये अपनी श्योर शॉट हो जाएगी। उससे पहले मैंने वैसे ट्रेड लिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखा कि ये ट्रेड जो है यहाँ पर अपना पैटर्न बना हुआ था तो मैंने इमीडिएटली ट्रेड भी बीच में ही लिया है, देख सकते हैं आप। और ये अपना ट्रेड जो है विन हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ पर ये दो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में इस रेड कैंडल ने पूरा एंगल कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर ट्रेड लेना था तो वैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया नहीं था क्योंकि बाद में इस पे आए थे। तो यहाँ पर देखा कि ये पे रेड ही बनी, अगर यहाँ लेते तो लॉस हो जाता। उसके बाद में आपको MTG लेना था उसी डायरेक्शन में, तो और मैंने MTG तुरंत ले लिया, बीच में लिया, लेकिन फिर भी कैंडल ग्रीन इतनी बड़ी बनी और अपना जो ट्रेड है विन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न को ढूंढना है, वेट करना पड़ेगा दोस्तों। इमीडिएटली आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे तभी ये पैटर्न मिलेगा। और वेट एंड वॉच करके लगाओगे तो 100% शॉर्ट शॉट होगा, और शॉर्ट शॉट होगा तो फिर आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज मैंने आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखा दिया है और शॉर्ट शॉट पैटर्न नंबर 14 अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका पूरा वीडियो आपको वॉच आउट करना है और आपको डेमो में प्रैक्टिस करना है। कम से कम 15-20 ट्रेड लेना है, आपको ढूंढना है। ठीक है, तब आपको क्लियर होगा। तो पैटर्न आसान है, ये डाउन डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, अप डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में ऐसा पैटर्न आपको मिले आप उस पैटर्न पे ट्रेड ले लो, आपकी ट्रेड जो है वह श्योर शॉट हो जाएगी। पैटर्न नंबर 14 की ये पैटर्न बनता कम है, लेकिन जहाँ भी बनता है तो श्योर शॉट ट्रेड ही देता है। ठीक है, तो अभी टोटल अपने 14 श्योर शॉट पैटर्न हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ में आज के सेशन को क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।